दोस्तों, इज़राइल एक आतंकी देश है। ये पूरी दुनिया जो है मान चुकी है और उसकी इन हरकतों को देख भी चुकी है कि कैसे उसने खास तौर पर गाजा के अंदर बमबारी की और अपने आतंकवाद के चलते 40,000 से ज़्यादा गाजा के आम फिलिस्तीनियों को शहीद करने का काम जो है वो इज़राइल के द्वारा किया गया, इज़राइल के आतंकी सैनिकों द्वारा किया गया। और जब तक गाजा के अंदर मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा था तो यहाँ के अंधभक्त जो है आई स्टैंड विद बेंजामिन नेतन्याहू, आई स्टैंड विद इज़राइल का हैशटैग चला रहे थे। अब ये आतंकवाद जो है वो भारतीय मूल के लिए भी खतरा बन चुका है, जहां गाजा के अंदर इज़राइल की बमबारी में भारतीय मूल के निवासियों की हत्या कर दी गई है। और ये भी चीज जो सामने आ रही है तो वही इज़राइल के अंदर जो है गृह युद्ध पूरी तरीके से छिड़ चुका है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास को प्रदर्शनकारियों ने हर तरफ से घेर लिया है। और जो खुद एक आतंकी देश है वो बेंजामिन नेतन्याहू जो खुद इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है और अपनी हरकतों से बता रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि क्राइम मिनिस्टर है और इसको दुनिया बखूबी देख रही है, तो अपनी चीजों को, अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए ये कहता है कि भैया कतर का जो चैनल है अल जजीरा वो आतंकवाद फैला रहा है। जो खुद आतंकी है वो दूसरों के ऊपर आतंकवाद का तबका लगा देना चाहता है, जिसकी तस्वीर देश दुनिया के सामने आई है। और जब ये तस्वीर देश दुनिया के सामने आई है तो आपको उस वीडियो पर नजर डालना चाहिए जो खास तौर पर वहां के प्रदर्शनकारी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रधानमंत्री आवास को हर तरफ से घेर लिया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री आवास को घेर चुके हैं, जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इज़राइल ये जंग हार चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ये जंग हार चुका है, पर अपनी सनक के चलते जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। और उसी की आवाम ये कहने लगी है कि जब दुनिया की सारी ताकतें और दुनिया भर की सारी इंटेलिजेंस, दुनिया भर की सारी फोर्स आपके साथ थी तो जंग 180वें दिन पर कैसे पहुंच गई? और 180 दिन के अंदर आप क्यों नहीं हमारे लोगों को छुड़ा पाए और क्यों नहीं अब तक हमास को खत्म कर पाए हैं, जहां अपनी सरकार को पूरी तरीके से फेल सरकार करार दे दिया है वहां की आवाम ने, जिसके चलते अब खुद इज़राइल के हालत बद से बदतर हो रहे हैं और बदतर होते हालातों में गृह युद्ध अब इज़राइल के अंदर छिड़ चुका है। पर आपको वो चीजें भी देखनी चाहिए जो हमारे देश के अंधभक्त आई स्टैंड विद इज़राइल चला रहे थे। वो आई स्टैंड विद इज़राइल क्या अब चलाएंगे, जिसके चलते अमेरिका भी उनसे नाराज हो चुका है। जहां पहली मर्तबा इज़राइल के हमले में भारतीय मूल की महिला समेत 7 एड वर्कर की हत्या कर दी गई है इज़राइल द्वारा, जिस पर बाइडेन सरकार इज़राइल को चेता रही है और ये साफ तौर पर कह चुकी है कि ये जो आप कायराना हरकत कर रहे हैं कि वहां जो मदद करने जा रहे हैं, उन लोगों को जो निशाना बना रहे हैं, ये बंद करिए, क्योंकि इसी आतंकवाद को पाल पोस करके बड़ा करने का काम अमेरिका द्वारा किया गया। यहां के लोग तब तक सपोर्ट करते रहे जब गाजा के आम मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, और अब भारतीय मूल की महिला की हत्या इज़राइल द्वारा की गई है। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में 7 सहायता कर्मियों की मौत पर इज़राइल की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त काम नहीं किया गया है। बाइडेन ने गाजा में घातक हमलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा,
वे युद्ध के बीच भूखे लोगों को भोजन पहुंचा रहे थे। वे बहादुर थे और उनकी मौत एक त्रासदी है। फिलिस्तीनियों को खाना पहुंचाने वाली संस्था वर्ल्ड सेंटर किचन के लिए काम करने वाले 7 सहायता कर्मी मंगलवार को गाजा में एक इजरायली हमले में मारे गए। हमले की सामने आई भव्य तस्वीरों में देखा गया है कि उनकी कार कैसे ध्वस्त हो चुकी थी। इजरायली सेना ने ड्रोन हमले में सहायता कर्मियों की कार को निशाना बनाया था। इस हमले में ऑस्ट्रेलियाई पिता और मिजोरम की रहने वाली मां से जन्मी महिला लाजवानी फेकुम्ब की भी मौत हो गई है। तो वहीं सहायता कर्मियों पर हमले को लेकर जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल ने इस बात की गहन जांच करने का वादा किया था कि वे सहायता कर्मियों की कार हमले की चपेट में क्यों आई। बाइडेन ने अपने बयान में साफ तौर पर जांच तेजी से होने की बात कही है, तो वहीं इजराइल ने सहायता पहुंचाने का रास्ता नहीं छोड़ा है। जो बाइडेन ने इसमें साफ तौर पर कहा कि भारतीय मूल की जो महिला को आपने कत्ल किया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पर अफसोस, यहां की गिद्ध मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, उसे भी अब भारतीय मूल की महिला की जो हत्या इजराइल द्वारा की गई है वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। और इसी को लेकर के इजराइल की हर तरफ जो है निंदा भी हो रही है। तो वहीं इजराइल ने अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए एक नया बहाना इजाद कर लिया है। वो जो बहाना इजाद किया है उसमें यह बोला गया है कि अल जजीरा एक आतंकी चैनल है। और जब दुनिया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हर कुकर्म को देख चुकी है और उसकी क्रूरता को देख चुकी है, तब जाकर के इससे के द्वारा शगुफा छोड़ा जा रहा है कि ये जो चैनल है ये आतंकवादी चैनल है और इसलिए हमने इसे बैन करने का काम किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद द्वारा अल जजीरा चैनल को बैन करने के फैसले के लिए कानून पारित किए जाने के बाद सोमवार को संकल्प जताया कि देश में इस चैनल का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि ये आतंकवादी चैनल है जो उकसाता है। नेतन्याहू के उकसाने वाले दावे की निंदा करते हुए खतरनाक हास्यास्पद झूठ बताया है। अल जजीरा ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा कि वे नेतन्याहू को अपने कर्मचारियों और कार्यालयों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानता है। चैनल के मुताबिक उन्होंने पत्रकार अपने साहसिक पेशेवर कवरेज को जारी रखेंगे और वे गैर कानूनी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो कि साफ तौर पर कहा गया कि जो आतंकवाद इजराइल के द्वारा फैलाया जा रहा है, अल जजीरा बस उस आतंकवाद को दुनिया के सामने रख रहा है। और इसी के चलते जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली गई है बैन करके बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।